नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या उपेंद्र कुशवाहा इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे? ये भारतीय जनता पार्टी ने सोचा होगा, ये जेपी नड्डा ने सोचा होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सोचा होगा। आपको लगेगा कि ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि छोड़ देंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है? तो ये ठीक है कि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं। उपेंद्र कुशवाहा आरक्षण का क्रेडिट बीजेपी को दे रहे हैं, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नहीं हैं। उपेंद्र कुशवाहा भाजपा का साथ छोड़ चुके हैं और कैसे छोड़ चुके हैं वो हम आपको बताते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने उस वक्त भाजपा का साथ नहीं दिया जब भारतीय जनता पार्टी आक्रामक थी नीतीश कुमार के खिलाफ। नीतीश कुमार के सदन में दिए गए उस बयान को लेकर, और भाजपा के पास मुफीद मौका था कि अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर नीतीश कुमार को घेरा जाए। घेरा भी बीजेपी ने, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उस वक्त बीजेपी के साथ खड़े नहीं थे। उस लड़ाई में, उस अभियान में भारतीय जनता पार्टी ने तब नीतीश कुमार को घेरा जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को लेकर न जाने क्या क्या कहा। विधानसभा में जो कहा वो आप सब जानते हैं। जीतन राम मांझी पर नीतीश कुमार ऐसे भड़के कि फिर किसी की नहीं सुनी, जीतन राम मांझी को सुनाते चले गए। भाजपा भड़क गई, चिराग पासवान भड़क गए, जीतन राम मांझी तो जाहिर है भड़के ही, पशुपति पारस, सब ने हमला किया, सब ने निशाना साधा नीतीश कुमार। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की रैली में, राजस्थान की रैली में इसका जिक्र किया और नीतीश कुमार पर निशाना साधा। आरसीपी सिंह ने निशाना साधा। उपेंद्र कुशवाहा चुप रहे। उपेंद्र कुशवाहा ने खामोशी की चादर ओढ़े रखी और उपेंद्र कुशवाहा ने इसको लेकर एक शब्द नहीं कहा। यहां भी उन्होंने भाजपा का साथ नहीं दिया, मांझी का साथ नहीं दिया, एनडीए का साथ नहीं दिया। वो एक अलग लाइन लेकर खड़े रहे। तो इसीलिए हमने कहा कि ये बीजेपी ने नहीं सोचा होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिन सहयोगी दलों को साथ लाई है, भाजपा के जो सहयोगी दल हैं, लाई तो वो उपेंद्र कुशवाहा को भी है, लेकिन चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी सब भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जितनी आक्रामक नीतीश कुमार पर है, कई बार उससे कहीं ज्यादा भाजपा के सहयोगी दल आक्रामक नजर आते हैं नीतीश कुमार पर। तो भाजपा को साथ मिला है अपने सहयोगी दलों का। अगर किसी सहयोगी दल का साथ नहीं मिला है तो उपेंद्र कुशवाहा का नहीं मिला है। और जाहिर तौर पर राजनीति में ऐसी चुप्पी, खासकर चुनाव के वक्त ऐसी चुप्पी, और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता का इतना बड़ा स्टैंड, उपेंद्र कुशवाहा कोई छोटे नेता नहीं है, बड़े कद के नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा माहिर राजनीतिज्ञ माने जाते हैं और अहम सहयोगी मानिए उनको भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भाजपा का साथ नहीं दे रहे हैं, उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर चिराग पासवान हमलावर हैं, जीतन राम मांझी हमलावर हैं, बीजेपी तो आक्रामक है ही। उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी साध रखी है। उपेंद्र कुशवाहा ने इस मामले में कुछ भी नहीं बोला है, एक शब्द नहीं बोला है, कोई ट्वीट तक नहीं किया है। और कल आरक्षण को लेकर जो ट्वीट किया, भाजपा को क्रेडिट दिया, लालू परिवार पर हमला बोला, लेकिन नीतीश कुमार पर कोई हमला नहीं बोला, उन पर कोई निशाना नहीं साधा। तो इतने जब संयोग हैं तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है, हमारे कहने से नहीं समझेगी। भारतीय जनता पार्टी इस स्टैंड को समझ रही है, उपेंद्र कुशवाहा की इस स्टैंड को, कि उपेंद्र कुशवाहा के मन में क्या चल रहा है। और बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है साहब। हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी लगातार अपडेट हो रही है, उस जानकारी पर लगातार मुहर लग रही है कि खेल होने वाला है, समय लग सकता है। ये कह देना कि उपेंद्र कुशवाहा कल ही चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे ना, ये नहीं हम कह रहे हैं, ये दावा हमारा नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा हैप्पी न्यू ईयर नीतीश कुमार के साथ मना सकते हैं, चूड़ा दही नीतीश कुमार के साथ खा सकते हैं,
इतने टाइम फ्रेम में, यानी 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में या 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ये खेल हो जाना है, सब कुछ तय हो जाना है। ये जानकारी निकलकर बड़े बड़े नेता जेडीयू के लगे हुए हैं। जेडीयू के दो बड़े नेताओं ने कमान संभाल रखी है उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाने के लिए। और जब आप खबरें देखते हैं तो गौर से खबरों पर नजर बना के रखिएगा। जेडीयू का भी कोई हमला, बहुत आक्रामक हमला उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नजर नहीं आएगा। जेडीयू के नेता भी बड़े सधे अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े सवालों का जवाब बड़े सधे अंदाज में दे रहे हैं। तो एक तरफ गहमागहमी तेज है, दूसरी तरफ राजनीतिक घटनाक्रम ये बताता है कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की दोस्ती अब तकरीबन तय है और उपेंद्र कुशवाहा खुद ही अपनी चुप्पी से, अपने ट्वीट से, अपने स्टैंड से ये संकेत दे रहे हैं या उस संकेत को मजबूत कर रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। दुश्मनी फिर दोस्ती में बदलने वाली है और शायद उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब उनको नीतीश कुमार के साथ जाना है। उपेंद्र कुशवाहा ने शायद 2024 से पहले अपना राजनीतिक नफा नुकसान एक बार फिर से सोचा है, एक बार फिर से उसका आकलन किया है और उसके बाद शायद उन्होंने तय किया है कि अब उनको नीतीश कुमार के साथ जाना है। तो ये खेल 1-1.5 महीने में हो जाएगा, इस बात के आसार नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।